बिल्कुल ॾिस ज़्यादा नज़र जेके पासा वसा जेके लिखा पियो अचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजा, और दुरूद पाक मते ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाह ताला ने जिसे पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को और यहाँ फ़िज़िकल जो दोस्त हैं उन सब को उस्ताद सल्लल्लाहु की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर आप जानते हैं कि हमारी टॉपिक जो कल से स्टार्ट हुई थी वो पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, मुख्तलिफ जो क्लोज फिगर थे उनके हवाले से हम सीख रहे थे। आज का हमने जो टॉपिक अनाउंस किया था वो ये था कि हम आज सर्कमफ्रेंस एंड टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर जो भी फिगर्स हैं इनके हवाले से कोशिश करेंगे कि हम ये सीखें। ये है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर ये एक तरह की एक शक्ल है, इसके अंदर इसकी सर्कमफ्रेंस और एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा वॉल्यूम नहीं है, चलो ठीक है सर। वॉल्यूम के हवाले से मैंने स्लाइड्स बनाई थी, इनके अंदर वॉल्यूम की स्लाइड्स भी हैं, ठीक है सर। तो अभी वॉल्यूम की स्लाइड्स को हम छोड़ देंगे और वॉल्यूम के अलावा आगे जो टोटल सरफेस एरिया है उसके हवाले से सर्च कर सकते। अच्छा दूसरा ये सर्किल है, ये सर्किल जो है इसी सर्किल से ही सिलेंड्रिकल जो शेप है वो बनता है। और यहाँ पर जो क्यूब और क्यूबाइड है, ये दोनों अशकाल जो हैं क्लास 6 के अंदर जो है जियोमेट्री का चैप्टर है उनके अंदर है। ये 3D डायमेंशंस शेप के हवाले से जो चैप्टर है वो है, और ये 7th क्लास के हवाले से जो सर्कमफ्रेंस और एरिया है वो, ठीक है सर। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सर अपना क्लास। ये सर कल का जो हमने पढ़ा था उस हवाले से एक प्रॉब्लम था, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए फिर हम आगे चलते, ठीक है सर। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा आपसे पूछूंगा, समझूंगा कि किस तरह आप ये समझ रहे हैं। वालेकुम सलाम मंसूर साहब, खैरियत? बिल्कुल। असलम साहब वालेकुम सलाम। शाहनवाज लगारी साहब वालेकुम सलाम। बिल्कुल सर, जल्दी अचो बाबा, जल्दी अचो, क्लास शुरू थी भैया। जुल्फकार साहब वालेकुम सलाम सर। जी 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 सर, जी जी। थोड़ी स्क्रीन वाला सही ना है मोबाइल सर। कोशिश कंदा से अॼु तो थोड़ो इनके चङा सम्झूं असां। इहा थोड़ो तव्हां ॾिसण वारा जेके बि लाइव दोस्त आहियो, जेकॾहिं न सम्झ में अचेव त कमेंट मां कोशिश करे पढ़ंदुमि। वालेकुम सलाम रफ़ी साहब, ज़ोएब हसन साहब वालेकुम सलाम, शाहनवाज साहब वालेकुम सलाम। तो तव्हां ज़रूरु इहा शइ ॿुधाइजो त सर हीअ असांखे सम्झ में आयो या हीअ असांखे सम्झ में न आयो। अगरि जे नथो अचे त थोरो कोशिश करे असां सम्झाइण जी उनखे हलूं, ठीक है। पन्नू ऐं पेन ज़रूर खणी वियो ऐं कोशिश कंदो त तव्हां मूंसां गॾु मूंसां ॻाल्हाईंदा हलो त जीअं मां सम्झंदो अॻिते तव्हांखे सम्झाईंदो, ठीक है। सलाम सलाम रोशन साहब, अस्सलाम। मुमताज़ अली साहब, व्हाट्सअप ग्रुप जो मेरा टेक्निकल स्टाफ वाला है वो भाई चला गया है सर, कराची चला गया है। वो जब आएगा तो साइंस की रिकॉर्डिंग भी हुई करेगा और अंग्रेज़ी के हवाले से भी उसकी रिकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है सर। 2 दिन लगेंगे उसे। ये हमसे पूछ रहा है, साथ तो पूछे ओके सर। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ विड्थ 15 मीटर्स। एक जो प्लॉट है उसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर्स है, whose area 615 स्क्वायर मीटर्स। कल भी हमने पढ़ा था, एरिया हमें दे रहा है सर
और एरिया में से एक जो साइड है लेंथ या ब्रीथ की वो अगर देता है तो हम जो लेंथ या ब्रीथ देता है तो वो उससे हम डिवाइड करते हैं टोटल एरिया को, तो दूसरी साइड जो है हमें बासानी मिल जाती है। ये नो बेटा, तो इसलिए हम सर आगे चलते हैं। ये मैंने असल में रखा था अच्छा सर दोस्तों, हमारे से ये था ये आप थोड़ा सिर्फ समझिए, ये मैं आपको साल रिपीट नहीं करवाऊंगा। ये सर फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम। ये है सर फ्लोर है FLOOR। फ्लोर का मकसद है फर्श। एक सर कह रहा है कि एक रूम के फर्श की जो माप एरिया है, एराजी है, विच इज कवर्ड बाय 650 टाइल्स। जो फर्श है वो कवर है 650 टाइल्स, यानी 650 टाइल्स उस पे लगी हुई है। ये नहीं है कि वहां पर उसने सिर्फ कच्ची करके रखी है, लेकिन वहां पर ऐसे समझो एरिया के हवाले से वहां लगी हुई है। ईच टाइल हैज अ एरिया ऑफ 0.5 स्क्वायर मीटर। ईच हर टाइल की जो सर एरिया है ऐसे समझो उसकी एरिया 0.5 मीटर है, यानी हाफ मीटर। तो 650 टाइल्स ये कितनी जो है फ्लोर के ऊपर जो स्पेस है वो कवर करेंगे। यहां पर उबैद भाई बता रहे हैं सर 325। इसलिए सर हमने पढ़ा है जब डेसिमल फ्रैक्शन 1 से कम होता है, जब डेसिमल फ्रैक्शन सर 1 से कम होता है या कॉमन फ्रैक्शन भी 1 से अगर कम हो तो वो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम हो जाता है, उस नंबर से कम हो जाता है। सर ये जीवन राम्स को आप फोन करें यार, ये काम कर रहा है बार बार। आज पता नहीं कौन सा आया है, या तो बाहर बंद करना पड़ेगा जिसकी को आएगा नंबर तो पाण कॉल करे वट पाए नंबर तो कॉल करे व्हाट्सएप। तो सर हम क्या करेंगे, 650 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 स्क्वायर मीटर से। जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इसका सर हाफ ही आ जाएगा, 320। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। सर ये आपने थोड़ा ध्यान से देखना है इसे। हमने सर स्क्वायर की एरिया फाइंड करना सीखी थी, हमने सर रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करना सीखी थी, और आज उसके बाद जो सर जो क्वाड्रिलेटरल्स के अक़साम थे उनके अंदर हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था। पैरेललोग्राम की ये सर उसकी डेफिनेशन थी, एक तो उनकी अपोजिट साइड्स जो है वो सर पैरेलल, दूसरी सर इक्वल इन मेजर होती। ये अपोजिट साइड्स सर जो पैरेललोग्राम के अंदर होती है वो सर एक ही जितनी उनकी साइज होती है और एक ही जितना एक दूसरे से फासला रखती है, यानी वो पैरेलल होती है। और दूसरा सर उनकी जो सामने वाली अपोजिट एंगल्स हैं वो भी सर बराबर होती है। ठीक है सर, तो ये पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम का जो डेफिनेशन है सर, डेफिनेशन नहीं कहूँ, अगर मैं ये कहूँ सर पैरेललोग्राम अगर उसकी एरिया का जो फार्मूला है, सही पैरेललोग्राम जो एरिया का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाइड इनटू हाइट। सर जो बेस की यहाँ पर आपको लेंथ देगा, उसकी जो मेजरमेंट देगा उसको हम हाइट से अल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पैरेललोग्राम की हमें जो है सारी एरिया मिल जाएगी। सर तो बेस इनटू हाइट इज इक्वल एरिया। बेस है सर 10, हाइट है कितना सर इसका 6, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। उबैद भाई तुम बताओ, अगर यहां पर ट्रायंगल होता, क्या सर, अगर यहां पर ट्रायंगल होता
तो हम क्या करते सर, जो उसकी बेस होती यानी यहां तक इसकी जो लेंथ होती, उसकी जो मेजरमेंट होती वो और हाइट मल्टीप्लाई करके 2 से उसे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर, लेंथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय, ये मैं आपको सर रिकॉल कर रहा हूं आपकी मेमोरी को, तो ट्राइंगल का फार्मूला ये होता है। क्या होता है सर, लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल एरिया ऑफ सर ट्राइंगल। ठीक है, इससे लगे या सर ये को नजर अच्छी तो खुशबू वालेकुम सलाम, उमर मुस्तफ़ा थैंक यू सर, सुमेरा वालेकुम सलाम, शाहनवाज बिल्कुल, मोहम्मद असलम बिल्कुल। चलो सर आगे चलते हैं। ये सर एक पैरालेलोग्राम हो गया। अभी ये जो है एक पैरालेलोग्राम का ही जो है एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये ड्रा मैं खुद करूंगा, कोशिश करें कि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम की आप एरिया फाइंड करें, whose base is 10 सेंटीमीटर, जिसका बुनियाद जो है वो 10 सेंटीमीटर, जिसका बुनियाद जो है वो 10 सेंटीमीटर, एंड अल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। सर तो याद रखें आप, ये एक हमने लाइन निकाली, उसके सामने जो है हमने पैरालेल किसी भी तरफ निकाली। सर ये जो पैरालेल है जिसका बेस, जिसके लिए कह रहा है कि इसकी बेस की मेजरमेंट है, तो बेस सर यही होगा, जो नीचे इसकी मेजरमेंट है, ऊपर भी वही होगी, ऊपर नहीं भी हो सकती, नहीं होगी। चलो नीचे वाली जो है हम वो बना, ये सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है सर, ये 10 सेंटीमीटर है और उसका अल्टीट्यूड क्या है, 6 सेंटीमीटर। क्या सर, चलो हम पैरालेलोग्राम इसी शक्ल के अंदर ऐसे ही बना, ठीक है सर। लेकिन हमने ये पैरालेलोग्राम तो नहीं बनाया, हम तो ट्रेपेज़म बना रहे थे। चलो सर इनको हम करेक्ट करते हैं, इसको हम करेक्ट करते हैं इस शक्ल के अंदर। कोशिश करें कि ये इनकी जो लेंथ है वो बराबर हो जाए। इनकी जो लेंथ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो इस शक्ल के अंदर ये एक सीधी लाइन हो जाए, तो ये भी एक सीधी लाइन हो जाए, जिससे ये लगे कि ये पैरालेलोग्राम है। यानी सर अगर इसकी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट है तो इसकी भी क्या होगी सर, ओवेल बाई 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सर पैरालेलोग्राम। ये 10 सेंटीमीटर हमने जो दिया उस बेस की बुनियाद पर दिया। अभी जो हमने अल्टीट्यूड बनाया है तो वो भी हम देख कर बनाएंगे कि यहाँ सर जो अल्टीट्यूड है सीधी लाइन, वो हर सूरत में सर 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो यहाँ बेस मल्टीप्लाइड अल्टीट्यूड यानी हाइट 6 डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय 2 नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है, 2 से नहीं होगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल 60, तो ये एरिया होगी सर पैरालेलोग्राम, ठीक है सर। ये है सर असल में ट्रेपेज़म। मैं जब पैरालेलोग्राम कर रहा था तो मेरे जहन के अंदर हकीकत में ट्रेपेज़म ही था, ठीक है सर। तो अभी ट्रेपेज़म ही आया है, तो ट्रेपेज़म के हवाले से उसकी डेफिनेशन जो थी सर, ट्रेपेज़म की डेफिनेशन ये थी कि उनकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होती। इसका मकसद यही होता है सर। तो इनकी जो आमने सामने वाली साइड्स जो पैरेलल होती हैं वो मेजरमेंट में इक्वल नहीं होगी। अगर मेजरमेंट में इक्वल होंगी तो सर ये पैरेलल जो है चारों साइड्स यानी आमने सामने वाली साइड्स जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। ये नो बेदर मेरे ख्याल का है। इसलिए ये बता रहा है कि ट्रेपेज़म की पैरेलल की साइड्स जो है वो सर 1
15 सेंटीमीटर है, दूसरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर। यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, ट्रेपेजम इस शक्ल के अंदर इसकी हम रख रहे हैं सर ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब यहाँ पर ये रख रहे हैं सर 20 सेंटीमीटर, यहाँ 15। अच्छा थोड़ा सा आगे निकल गया है, इसके बिल्कुल सामने लाना है इसलिए कि आपको अंदाजा हो जाए। ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये बिल्कुल आमने सामने हो जाए, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इनकी एक दूसरे के बिल्कुल नीचे, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मैं 3 अक़साम के ट्रेपेजम बनाऊंगा। सही हो गए? 3 किस्म जा ट्रेपेजम बनाएंगे। हाँ हिन जगह ते हिकिड़ो बनाया जॾहिं हिन जो पहिरियों हिस्सो जेको आहे उहो बिल्कुल बराबर। ठीक है, बराबर ना है भी तभी मुझे मकसद आता इहो बराबर आहे। ठीक है, बस तव्हां कंसीडर कयो त ही बराबर है। उन खां पोइ हिन शिकिल के पाण में असां ही 15 सेंटीमीटर की ड्रैग आहे, हीअ 20 सेंटीमीटर की। हाणे छा थो चए सर, इफ एरिया इज 140 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी जो एरिया है सर वो है 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। वालेकुम सलाम। इसकी एरिया जो है वो एरिया है सर 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर मैंने इसके ऊपर दिया है सर। अब आप सर ये चीज़ सीखें इसलिए कि हम जब वॉल्यूम पढ़ेंगे, जब हम एरिया पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, तो इनके अंदर तकरीबन 3-4 अक़साम के अंदर हमसे कुछ चीज़ें पूछता है। तो वो अक़साम जो है हम अपने जहन के अंदर रखें, उहे क़िस्म असां जहन में रखूं सर। छाकाणि त हिन जे अंदर हाणे हिन वक़्तु असांखे एरिया थो ॿुधाए। एरिया ॿुधाइण खां पोइ असांखे हिकिड़ो पासो ॿियो पासो ॿुधाए अल्टीट्यूड, माना हिन फार्मूले मां का हिकिड़ी शइ मिस कंदी। फार्मूले जी सर जो इक्वेशन आहे उन इक्वेशन काई हिकिड़ी जॾहिं मिस करे त तव्हां परेशान न थियो, बक़ाया सभई ॿियूं तव्हांखे ज़रूरु ॾींदो। हाणे उन बिहाफ़ ते तव्हां वैल्यू लिखण जो है लहण जेको आहे उहा सर। इसलिए सर ये अगर हम अलजबरा पहले पढ़ लेते हैं ना सर, लीनियर इक्वेशन, तो हम मुझे कम से कम इतनी मुश्किलात न होती ये समझने में कि आपको ये आता है या नहीं। इसलिए कि अभी मैं आपको प्रीवियस जो अपनी नॉलेज होगी उस हवाले से, बाकी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाई। सो ये एक मैं ये लिख रहा हूँ सर, और एक ट्रेपेज़म मैं इस शक्ल के अंदर बना रहा हूँ कि ये जो मैं सामने जो मैंने पैरेलल लाइंस बनाई है, सपोज ये AB और ये CD, तो सर मैं AB और CD जो है इस लाइन में बना, ये सर AB लाइन है, और अभी सर CD जो मैं बनाऊंगा तो चलो सर यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट क्या है सर 15 सेंटीमीटर, और इसकी मेजरमेंट क्या है सर 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर। यहाँ सर अल्लाह, चलो यहाँ सर यहाँ आकर इसे मिलाते हैं हम, और ये जो लाइन है सर यहाँ आकर AB ट्रेपेज़म हो गया। ये आप देखेंगे कि ये आमने सामने वाली 2 पेयर जो है वो पैरेलल लाइंस, ठीक है सर, और आपने सामने वाली ये लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है। इस हवाले से भी इसका जो एरिया है वो 140 सेंटीमीटर ही है। तो ये ट्रेपेज़म हमने बनाया। तो ट्रेपेज़म का फार्मूला क्या है सर, ट्रेपेज़म का फार्मूला कहाँ पे लिख लूँ, चलो यहाँ पर सर, यहाँ पर जो होता है वो ये होता है बेस 1 प्लस बेस 2, बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू 2 इंटू हाइट। समझ आई सर, क्या आई? तो इसके अंदर आप जो है वैल्यू पुट करके फिर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। किस तरह होगा? हम क्या करेंगे सर, हम सर इसे
इस जगह पे से कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये किसके बराबर होती है, 1/2 नहीं 1/2 इंटू लेंथ ऑफ फर्स्ट या वन बेस प्लस लेंथ ऑफ सेकंड बेस इंटू हाइट। ये जो जवाब आएगा फिर आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये है सर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, 140, 1/2 लेंथ ऑफ वन बेस क्या थी, 15, लेंथ ऑफ सेकंड बेस क्या थी सर, 20 इंटू हाइट। ये हमें हाइट जो है हमें फाइंड करना, हाइट जो है हमें फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे सर, 140 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाइड 15 और 20 अगर ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर, 35 आएगा ना, इंटू एश सर। ये एश की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एश की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो सर ये जो 35 and 1/2 इनके साथ मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो इसके हवाले से क्या इक्वेशन बनेगी सर, एश इज 1, ये इस तरह बन रही है 140, अगर 35 को 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा सर 35/2, यानी यहां पर डिवाइड करेगा 35/2। ये मैं पहली बार आपको लिख रहा हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 140 मल्टीप्लाई 2/35, ये डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा। 35 की टेबल सर 4 टाइम्स लगेगी, तो हाइट बराबर आएगा सर 8। तो इसका जवाब क्या आएगा सर, हाइट जो है हमने फाइंड की सर वो थी 8 से। हाइट का जवाब ए बी जी बी आंसर भाई कमेंट्स। शाहनवाज नगारी हाँ ने कमेंट सेक्शन दा शाहनवाज असल में ही दर्जे में बुधाए तो जी एरिया जिकाया 140 है, ही ने में बुधाए तो 140 ठीक है। सर हिन जो जेको ट्रेपेजियम जो एरिया जो फार्मूला हुआ वही हुआ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। ठीक है शाहनवाज, हिन तरीके से है जो फार्मूलो छा है सर, ट्रेपेजियम जो 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। हिन जे अंदर सर असांखे एरिया मिलेला हिन दर्जे जे, यहाँ पर एरिया हमें मिली हुई है और यहाँ पर हमसे हमें सर ये एश कह रहा है कि हाइट आप फाइंड करें। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह पे 140 हम एरिया लिखते हैं सर, 1/2 लिखते हैं और उसके बाद बेस 1 की जगह पर हमने ये जो बेस 1 है सर 15 वो लिखा और वहाँ फिर सर बेस 2 जो है वो 20 वो हमने लिखा इनटू हाइट एश है हमने वो लिखा। ठीक है सर, अब हम एश की वैल्यू फाइंड करें तो हम क्या करेंगे सर, 1/2 ये जो ब्रैकेट के अंदर 15 और 20 एडिशन है ऐड है तो ये हमने ऐड किया सर, तो ये जवाब आया 35 इंटू एश, ये यानी मल्टीप्लाई
हाइट जो है इनसे मल्टीप्लाई की गई। अब हमें सर जब एज की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनके साथ जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए गए हैं नंबर्स, तो वो बराबर के इस दूसरी साइड पर आकर इसकी उलट जो निशानी है सर उसके साथ ये अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड। तो हम क्या करेंगे सर, तो हम पहले एज लिखेंगे, इसलिए कि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बेहतर है इस राइट हैंड साइड वाली जो है पोर्शन है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे हम उठा कर लाए, तो बराबर 140। अब ये सर 1/2 मल्टीप्लाई 35, तो हमने ये डिवाइड किया ऐसे, तो ये 35/2 इसका जवाब आया। तो हम क्या करेंगे सर, 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/35 से, तो ये हाइट का जवाब आया सर 8। तो ये हाइट का जवाब 8 आया सर। समझ में आया सर? शाहनवाज सही थी हो, बस शाहनवाज आया, शाहनवाज लगा रही। ठीक है सर, हाँ हिंदा के ॾिसूं उबेदर ये सर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन दी एडजेसेंट फिगर। ये साइड के अंदर जो शेडेड एरिया है इस फिगर का सर आप उसकी सिर्फ एरिया लें, आप फाइंड जो है वो सिर्फ उसकी एरिया करें। तो हम कैसे सर फाइंड कर सकते हैं इसकी एरिया? ये है क्या सर? तो ये है सर पैरालेलोग्राम। हमें पता होता है सर पैरालेलोग्राम की जो फिगर होती है उनके आमने सामने जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो पैरालेल होती हैं लेकिन इक्वल इन मेजर होती हैं, उनकी मेजरमेंट जो है वो बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरालेलोग्राम का फार्मूला जो था सर, लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कुछ, ये डिवाइडेड बाय ट्रायंगल के साथ इज इक्वल एरिया ऑफ पैरालेल। अब सर ये जो है पूरी जो है शेप वो पैरालेलोग्राम की है, और इसके अंदर ये शेडेड और अनशेडेड दोनों पोर्शन आ जाते हैं। अब हम अगर इसके फार्मूले तहत ये सॉल्व करेंगे तो ये इसकी टोटल लेंथ है सर 6, हाइट है सर कितनी है हाइट? 4। तो ये 24 सेंटीमीटर इसकी एरिया हो गई। इसकी 24 एरिया जो हो गई सर, ये शेडेड भी हो गई और ये अनशेडेड भी हो गई। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर सर, दो प्रॉब्लम है। अब इन सारी फिगर की एरिया हमने फाइंड कर ली। अब सर ये जो अनशेडेड इलाका है वो ट्रायंगल है, हमें ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना आती है, बुधा फार्मूला सर। ये जो ट्रायंगल है इसका फार्मूला है लेंथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है सर, तो लेंथ नहीं गणिया सर, बस इन खावटी हेसी तो ऐसा के लेंथ हर सूरत में खपे। अगर असांखे इहा ख़बर न हूंदी त असां कोन लही सघंदासीं, हिते न हुजे हा त असांजो धुको बि कमु न करे हा। हाणे सर हाइट घणी आहे? 4 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल 4। क्या एरिया ट्रायंगल की क्या एरिया फाइंड हुई सर? 4 सेंटीमीटर। स्क्रीन सही नहीं अच्छी है मुमताज अली, स्क्रीन तो फुल आ रही है। मुमताज साहब स्क्रीन फुल आ रही है, बिल्कुल। जावेद लगाने साहब बिल्कुल सर। तो अब सर टोटल जो एरिया थी वो थी 24 माइनस ये जो ट्रायंगल की एरिया है वो हम माइनस करेंगे तो बराबर क्या बनेगी सर? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर जो है ये एरिया है सर शेडेड। समझ में से तो जी ख्याल करें, ठीक है। सूर्य बादशाह साहब वालेकुम सलाम। बिल्कुल 4 शकील 4 तो ट्रायंगल जी माप थी न, बाक़ी तव्हां इहो ॿुधायो त हिन जी टोटल शेडेड जी एरिया जी माप छा थींदी? असांखां पुछे शेडेड जी माप तो
हाँ बिल्कुल, हमीद अब्दुल हमीद नोमान साहब बिल्कुल सही। ये आखिरी हिसाब आ सर असा जो इनमें ही ता करने का शाबाश ही सर ट्रेपेजिम ही शायद उबैद जल्दी बुधाए। ट्रेपेजिम का फार्मूला मैं लिख देता हूं, ये है सर एरिया 1/2 बेस 1 इंटू बेस 2 इंटू हाइट। ठीक है, अगर हम इसे इस शक्ल के अंदर लिखें बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट तो भी गलत ना होगा। हमें फाइंड क्या करना है सर? एरिया इसकी फाइंड करना। हाइट भी मिली हुई है, बोथ जो है साइज भी मिली हुई है। क्या जवाब है? जी जी निजाम साहब वालेकुम सलाम सर, मेहरबान। अब इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है, मैं नहीं फाइंड करूंगा। शफी मोहम्मद साहब इसका जवाब दीजिए, समझ आ रही है? वाहिद बख्श मरी साहब, मैं जिस पे देख रहा हूं उस पे तो फुल आ रही है। वाहिद बख्श मरी साहब, आप ऐसा करें कि जब ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम अपलोड करेंगे इसे, आप दोबारा देख लीजिए। 40 मोहम्मद असलम साहब कह रहा है, जावेद लगारी, ममताज जरवार। अच्छा सर, अब क्या करेंगे? बेस 1 और बेस 2 यानी 6 और 10 ये क्या हुए? 16। 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 जवाब है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सबका जवाब सही है। ममताज जरवार, खुशबू, शफी मोहम्मद, बिल्कुल ठीक है। क्या करेंगे सर? तो ये 10 और 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 5 तो जवाब ये 40 है। ठीक है सर, आगे चले। अब अलम सही। अच्छा सर, ही जो को आया सारी नहीं टॉपिक आए। ही असा जी आया सर सर्किल जी। ही सर्किल जो असा पढ़ियो हुयो से सर, सर्किल के इन वक्त आप थोड़ो गौर सां ॾिसो सही। तो ये जो सर्किल की बाउंड्री लाइन है सर, इसे कहता है कि डिस्टेंस अराउंड द डिस्क। सर्कुलर डिस्क है, किसने बनाई है? ये जो डिस्टेंस अराउंड द डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है, जो चौगिर्द फासला है सर, हम उसे कहते हैं सर सरकमफ्रेंस। सिंधी में इनके चवंदा आहियूं असां सर घेरो। ऐं इनखे ॿियो लफ़्ज़ में जेको आहे सर्किल खां असां सरकम में तो अचे सर्किल जे करे। जॾहिं रेक्टेंगल जो हूंदो आहे या स्क्वायर जो हूंदो आहे त उनखे असां पैरामीटर चवंदा आहियूं, त पोइ उनजो सर पैरामीटर नालो। ठीकु आहे, हाणे हितां खां वठी हेसी ताईं ए बी जेका सिधी लाइन आहे इनखे चइबो आहे डायमीटर। इनखे चइबो आहे सर कतर। डायमीटर चइबो आहे इनखे। थोड़ो तवजो करे इनखे ॾिसो सर। हाणे हिन शिकिल जे अंदरि हमेशह असां जेको सर पाए जो वैल्यू पढ़ंदा आहियूं, पाए जंहिंखे असां हिन निशानी के अंदर लिखंदा आहियूं। पाए जो वैल्यू पढ़ियो, क्लास 7 शुरू किया, ये क्लास 7th की टॉपिक है। तो ये सर पाए जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सिंबल में इस शक्ल के अंदर लिखते हैं, तो ये पाए कैसे वजूद में आया? इसका आपने वैल्यू पढ़ा था
ये 22/7 जो है ये इसका फिक्स्ड वैल्यू है। जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं सर डेसिमल फ्रैक्शन में तो जवाब आता है इसका 3.1514 और समथिंग इस तरह हम इसे राउंड ऑफ में ले लेते हैं। 3.14 के अंदर हम इसे राउंड फिगर में लेते हैं। अभी अगर हम सर बिल्कुल जो है होल नंबर में राउंड फिगर में लें तो सिर्फ हम इसका 3 लेते हैं, लेकिन यहाँ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर हमेशा हमारी जो वैल्यू है सर वो 22/7 है। यो याद कर उबेदर। तो सर ये पाई की वैल्यू मैथमेटिशियंस ने ये जो पूरा सर सरकमफ्रेंस है किसी भी सर्किल का, जो भी आप सर्किल बनाएं या कोई सर्कुलर चीज है तो आप उनका जो एक डायामीटर बनाएंगे या उसका डायामीटर जो बनेगा, आप जो रेडियस जो है उसकी कंपास जो पिलकार उतनी खोल कर अगर आप जो भी जिस भी कतर का आप कोई रेडियस ये जो आप सर्किल बनाते हैं तो उसका जो डायामीटर होगा सर, डायामीटर ये निस्बत होती है सर सरकमफ्रेंस के साथ। सर हमेशा उनका जो एक रेशो बनता है वो 22/7 बनता है। समझी? जो सर्किल जेको बस ठाहींदा उन जो जेको डायमीटर हूंदो आहे उहो उन सॼे सरकमफ्रेंस जी जेका रेशो कढंदा त रेशो बीहंदी आहे 22/7। 22 माना जेकॾहिं 7 इन जो डायामीटर हूंदो, जेकॾहिं 7 डायामीटर इन जो हूंदो त उन जो सरकमफ्रेंस घणो बीहंदो? 22। शाबाश। जेकॾहिं डायामीटर इन जो 14 हूंदो, डबल कयोसीं त हिन जो सरकमफ्रेंस 44 बीहंदो। जेकॾहिं हे 7 जे बदिरां 21 इन जो डायामीटर आहे त पोइ इन जो 66 सरकमफ्रेंस बीहंदो। पाए सर इसकी मीनिंग ये है कि इसका एक वैल्यू इन्होंने जो है वो फाइंड किया है सर्किल का, यानी सर्किल जब हम फाइंड करते हैं सर्किल की कोई एरिया सरकमफ्रेंस या उसके बिहाफ पे सर्कुलर रीजन की हम जो भी फाइंड करते हैं चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो या कुछ भी, तो उन्होंने उसको फाइंड करने के लिए इनके अंदर एक रेशो जो है वो डिस्कवर किया था। तो ये जो डायामीटर और ये जो सरकमफ्रेंस है उनका पाए का, तो उनका जो रेशो बना था वो रेशो सर यही था। फाइनल शक्ल जो इसकी बनी थी वो 22/7। अगर आप खुद भी कोई भी सर्किल बनाएंगे उसका डायामीटर जो होगा 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा उसका जो है सरकमफ्रेंस बनेगा, ये आप याद कर लें। ठीक है सर। तो उस हवाले से ये मैंने आपको समझाया कि अगर इसका डायामीटर 7 है तो ये 22, अगर ये 14 इससे डबल होगा ऊपर वाला भी डबल, 3 टाइम्स अगर ये होगा तो ऊपर वाला भी 3 टाइम्स होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। अब तैयार हो? अच्छा सर हिन में चवे तो एक्सप्रेस पार्ट ही निशानी आएंगी एज अ रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्किल। ये मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है सर। तो बेहतर है कि अगली स्लाइड में ये है सर फार्मूला, मेरे सामने तो होना चाहिए। ये सर सरकमफ्रेंस कोई भी सर्किल हो, कोई भी सर्किल, कोई भी अगर उस सर्किल की आपको रेडियस दी जाती है, रेडियस क्या होता है? मरकज से लेकर सेंटर पॉइंट जो होती है, मरकज से लेकर किसी भी तरफ जो सीधी लाइन जाए सर्किल की लाइन को टच करे तो वो डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है सर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला जो है फाइंड करने के लिए डायामीटर के अंदर भी होता है और सर रेडियस का फार्मूला अलग होता है। यानी अगर
कोई सर्किल है, वहां पर उसने क्या किया है, पूरी लाइन दे दी डायमीटर, क्या पूरी लाइन देती है, तो इस पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे सर, डायमीटर। अब इसके अंदर आप ये चीज भी समझ सकते हैं कि जो रेडियस है ये डायमीटर की हाफ मेजरमेंट है, रेडियस जो आहे वो डायमीटर जो अधु आहे, ही जेको आहे सर रेडियस जेको आहे उन खां डायमीटर डबल आहे, ईअं थी सघो न, हिन खां ही डायमीटर डबल आहे। हाणे फार्मूलो जेको आहे उहो आहे पाए, पाए जो वैल्यू छा आहे सर, 22/7, इहो असां कंफर्म रखोसीं। हाणे उहो 22/7 जेको बि डायमीटर हुजे उन सां ज़रब कंदो त जेको जवाब ईंदो उनखे सर्कमफ्रेंस चवंदासीं, सम्झो। हाणे या जॾहिं असांखे रेडियस मिलियल हुजे त पोइ असां 2 पाए कंदासीं, 2 इन पाए इंटू आर रेडियस इज इक्वल सर्कमफ्रेंस, समझिए रहेगा, 2 पाई इंटू आर इज इक्वल सर्कमफ्रेंस। यहां पर अगर डायमीटर होगा तो वो रेडियस से डबल होगा, डबल होगा तो ये हम 2 नहीं देंगे, जब रेडियस जो है डायमीटर से हाफ होगा तो हम क्या करेंगे सर, ये हम 2 लाएंगे तो उसे डबल, जवाब हर सूरत में सेम ही आएगा, ठीक है सर। अब हमें यहां पर जो प्रॉब्लम मिला है वो ये है सर, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है सर यहां पर इसका, ये इसकी मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर, तो आप क्या करें, सर्कमफ्रेंस रहे। तो सर मैं आपको सिर्फ ये ही बताऊंगा, सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम करेंगे और आगे इस टाइप का हम कोई नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें आप समझ जाए, जिस भी दोस्त को अगर समझ ना आए तो ज़रूर करेंगे, ठीक है सर। तो तव्हां ॻाल्हाईंदा हलो दोस्त, जंहिंखे बि सम्झ में न अचे तो थोड़ो शेयर करे, उम्मीद आहे त सही हलंदो हूंदो क्लास। शुरूआत में मुंहिंजे ख़्याल में थोड़ो डिस्टर्बेंस थी वई, हाणे ज़ूम वग़ैरह तो न थी पियो आहे न, हालांकि सही हलंदो हूंदो, जंहिंसां मसलो हुजे तो शेयर करे, ठीक है सर। हाँ सर, तो हिन जो आहे पाए इंटू डी इज इक्वल सी, पाए 22/7 ज़रबा डायमीटर आहे 14, जिनके जेकॾहिं असां सिंप्लीफाई कंदासीं सर 1 7 2 7 2 22 40, घणो सर्कमफ्रेंस आयो सर, 44, ठीक है सर, थी वियो। अॻिते हलो, हुन जो स्क्रीनशॉट भले कढो, शाबाश। अब सर इसमें क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है सर फाइंड डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल व्हेन सर्कमफ्रेंस इज 99 सेंटीमीटर। अब सर हम डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस दे रहा है, फिर हमसे रेडियस भी पूछ रहा है, फिर हमसे डायमीटर भी पूछ रहा है। हमें जैसे पता है सर, अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर बनेगा। अगर हम इसे फाइंड करने का डायमीटर वाला फार्मूला अगर लगाते हैं सर, तो जो जवाब डायमीटर आएगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हाफ करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, समझे तो लोगे, तो शिकल तो नहीं पकोड़े जड़ी शुरू, ठीक है सर। तो ये फार्मूला है C इज इक्वल पाई इंटू डी, डायमीटर वाला फार्मूला आ रहा है, इन में पूरे रद्द करेंगे। सर्कमफ्रेंस है सर 99 इज इक्वल 22/7 मल्टीप्लाइड डी। अब हमें क्या फाइंड करना है सर, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए डायमीटर, तो जे डाय के साथ जो मल्टीप्लाई है वो यहां आकर क्या होगा सर, हिते जेको ज़रब हूंदो आहे त हेॾे छा थींदो आहे सर, वंड मां वरी छा कंदो आहे त हे पासो हमेशह अॻियां रखी, जेकॾहिं मोकल ॾियो त हाणे मां डी हिन पासे ॾांहुं खणी ईंदुसि, 99 हे जेको आहे हुन पासे ॾांहुं खणी ईंदुमि, हीउ जेको ज़रब करिणो असांखे हेॾे अची कंदासीं वंड, जे चवंदो त हाणे मां वंड में डायरेक्ट ज़रब कंदुमि, इन करे उबतो करे ज़रब कंदुमि। हाणे सर असां इहो सिखियो हुयोसीं
छा 22 भागे 7 वंडिया लिखो वरी ज़रबिया में क्यों डायरेक्ट असां मल्टीप्लाई करे छॾियोसीं ठीक आहे सर हाणे असांजी लेवल आहिस्ता आहिस्ता इलाही ग्रो करे त हाणे सर 22 ऐं 99 ते पूरो हल्लो लॻे थो कहिड़ो थो लॻे 11 बी यारो 22 ना यारो ना सता 9 into 7 63 divided by 2 is equal क्या जवाब आएगा इसका सर 31.5 2 से अगर डिवाइड क्या डायमीटर आया सर 31 डायमीटर सर ये आया 31.5 रेडियस कैसे होगा सर रेडियस बराबर सर d डिवाइडेड बाय 2 ठीक है सर सो रेडियस बराबर डायमीटर 31.5 डिवाइडेड बाय 2 तो रेडियस का क्या जवाब आएगा सब नजर आएगा यहाँ पे अगर लिखूँ तो नहीं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ ठीक है सर तो रेडियस आएगा सर 31 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा 1 into 2 5 into 2 15.25 15.25 सर रेडियस और डायमीटर जो बना सर वो हाँ मुमताज जरवार ये 33 क्या है मुमताज साहब 33 क्या है समझ में आयो सर सर कमेंट्स मुझे नथा अचनि या कमेंट्स लिखो नथा बाबा पेन त हलायो न पेन हलायो बाबा पेन हलायो शाहनवाज 15.75 15.75 ये आए छा वाकई बिन सां असां ग़लति कयोसीं या 75 बताऊं जे असां डिवाइड सॼी न कई आहे 1 मिनट सर 31.5 2 से डिवाइड करेंगे हाँ 75 बनेगा बिल्कुल ये नहीं बनेगा ये इसलिए नहीं बनेगा कि 30 जो है वो बिल्कुल ठीक है आप तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा सर 2 11 5 10 1 यहाँ पर पॉइंट देंगे ये 5 यहाँ पर उतारेंगे तो जवाब 7 आएगा बिल्कुल सर 15.75 होगा 15.75 रेडियस इज इक्वल 15.75 होगा बिल्कुल सर 25 नहीं होगा हमने डायरेक्ट जो है वो डेसिमल पार्ट को हमने आधा किया और यहाँ हमने इसका थोड़ा ख्याल रख किया ठीक है सर खुशबू रेडियस क्या आए रेडियस आए 15.75 रेडियस 15.75 इसलिए कि जो डायमीटर जवाब आया ये डायमीटर तो हमने डायमीटर जो है रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है तो हमने जो डायमीटर का वैल्यू आया हमने उससे भी 2 से डिवाइड किया तो से 2 से डिवाइड हमने ये किया तो जवाब आएगा 15.75 ठीक है सर इनमें सर हम एक ही प्रॉब्लम करेंगे सिर्फ आप बताएं कौन सा करें जल्दी बताएं सर जल्दी बताएं कौन सा करें शाहबाज उसके बाद अगली टॉपिक पे चलेंगे सर बिल्कुल सर आज वॉल्यूम नहीं करना आज बताएं सर जल्दी बताएं सर जल्दी सर आप पे का कोई कमेंट नहीं आया कौन सा करें
स्क्रीन का इशू आ गया है। चार करते हैं, चलो ठीक है, 4 सर कहते हैं कि 4 करें, तो ये है 4। ये कह रहा है फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल व्हेन इट्स सर्कमफ्रेंस इज, वही सर सर्कमफ्रेंस इज पाई इंटू डी। ठीक है सर, पाई 22/7। डायमीटर का वैल्यू क्या है सर? अच्छा, डायमीटर हम फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस इसने बताया है, तो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है सर? 264। अच्छा समझ में हाड़े के साथ शायद डी मल्टीप्लाई थे और डी एस आए जेकर मल्टीप्लाई थे तो हेरे निशान थी लो और हेठ डायरेक्शन डी इज इक्वल 264 मल्टीप्लाई ते वंडे क्यों साहब डायरेक्ट मा जरबत हो क्या सही 7 मथे लेंगा 7/20 अगर 20 जो खोड़ो है ते बड़ो तो लगन गुरजेस छो तो या बुनियादी सवाल है लगे सो 1 into 22 4 टाइम 4 जो है रिमाइंडर बचे पाशी 4 बचे 4 44 2 into 22 तो जवाब आएगा 44। ठीक है सर, तो 22 का 12 टाइम अगर टेबल पढ़ेंगे तो 264 जवाब है। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 84। तो ये डायमीटर है 84 जो है बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम आगे चलते हैं। सर ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी आप थोड़ा और भी जो है वो समझ जाए कि ये जो टायर है या इसका फ्रेम है, तो इस फ्रेम के अंदर ये जो इसने एरो बनाया हुआ है, एरो इसका पूरा का पूरा जो है वो डायमीटर है, पूरा का पूरा एरो जो है वो डायमीटर, और ये जो पॉइंट मरकज तक है सर यहां तक ये रेडियस है। ठीक है सर, और इसकी जो टोटल बाउंड्री लाइन है सर ये सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस, इसकी ये जो इसने वाइट लाइन यहां पर दी है वो जो है रेडियस डायमीटर, सॉरी वो जो है वो डायमीटर। ठीक है सर, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर कभी ये कहे, क्या कहे उबैद, अगर ये कहे कि सर एक जो है गाड़ी है जिसका पहिया उसका डायमीटर है सपोज 56 सेंटीमीटर, समझे तो इतना इसका सेंटीमीटर ये है। अगर ये पहिया 100 टाइम्स जो है रिवॉल्विंग करता है, 100 मर्तबा घूमता है तो कितना फासला करेगा? अगर एक टायर है हम उसे यहाँ पर तेजी के साथ अगर उछाले तो 100 मर्तबा अगर ये रिवॉल्व होता हुआ चलता जाएगा, घूमता हुआ चलता जाएगा, घूमता हुआ घूमंदो जो बिंदु तो कितनो सफर तय करेगा, समझे तो लाइन में। मिसाल तो ये सर्किल में तो ना है पर सर्किल का जेकर ये सर्किल हुजे हा, तो मिसाल तो ही इन जो हिकड़ो शेडो हिता हमारी सजी ये सर्कमफ्रेंस है, ही शेडो जेकर असा के ये फिराइंदा वने तो कितनो फासलो तय करे, तो उन जो जेको सर्कमफ्रेंस है और सर्कमफ्रेंस के अंदर जितरा चवे तो घणा दफा बार 100 दफा फिरायूंस तो पो छा कंदासीं सर असां जो सर्कमफ्रेंस लांदासीं जेको उन जो सर्कमफ्रेंस बि उनके 100 सां मल्टीप्लाई कंदासीं तो असां चवंदासीं 100 दफा जेकर चक्कर ॾींदो तो हेतिरो फासलो थिए। हाँ ठीक है, तो अड़े तरीके से अगर कोई ये कहे कि सर यहाँ पर कोई एक हम लेस लगा रहे हैं टेबल के ऊपर, एक कपड़ा है जो चादर है वो लगा रहे हैं और उसको एक लेस लगा रहे हैं, किनारा जिसे कहते हैं यहाँ पर, तो अगर वो लेस हम उसे 2 टाइम्स लगाते हैं तो जाहिर है हम उसका जो सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो उसे 2 टाइम्स करेंगे तो वो चलता है। ठीक है सर, इसी तरह ये भी
समझ में आयो सर? शाहनवाज़ 56,100 न जेकर उन जो 56 डायमीटर आहे त असां सर्कमफ्रेंस जो लाहींदासीं। सर्कमफ्रेंस जेको आहे हिन खां 3 खां थोरो मथे थींदो, या त 22/7 सां ज़रब कंदासीं हिनखे, 7 सां वंड कंदासीं 56 खे, 8 7 56, 8 सां 22 खे कंदासीं। ठीकु आहे, पोइ उन खां 100 खे ज़रब कंदासीं, पोइ उहो जवाबु। शाहनवाज़ लगारी 56,000 न छा कंदासीं सर? उहो जेकर तव्हां चओ था त उहो सर हिन जो डायमीटर आहे, माना डायमीटर इंटू पाए बराबर सर्कमफ्रेंस। पाए आहे 22/7, डायमीटर थियो सर हुन जो 56 बराबर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, 7 जो खोड़ो हिनखे सर 8 दफ़ा लॻंदो, 8 सां 22 खे वंड कंदा ज़रब कंदासीं त जवाबु ईंदो 82 16 17 176। सर्कमफ्रेंस जो 176 सर, यानी एक चक्कर के अंदर अगर एक ये राउंड मरतबा एक मरतबा घूमेगा तो ये 176 सेंटीमीटर फासला तय करेगा। ठीक है सर, अगर ये 100 मरतबा हम कह रहे हैं तो हम 167 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 17,600। ठीक है सर, समझ में आयो सर? कोई कमेंट आज ना आयो अञा? दोस्त ॻाल्हाईंदा त हलो बाबा, मोबाइल में इशू आहे, अलाए कमेंट तव्हां कोन था कयो। ॿुधायो 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 त अॻिते हलूं। सर ही मां हिसाब हल न कंदुमि, मां सिर्फ़ु तव्हांखे हिन जो तरीक़ीकार ॿुधाईंदुमि। हिन में छा थो चयो भेण? हिन में चवे थो लेंथ ऑफ मिनट हैंड। हे हिकिड़ो सर घड़ियाल आहे, कलाक आहे। कलाक में ही जेको आहे हिकिड़ो ई हथु ॾेखारे थो, हैंड जेको कलाक वारी गिनती आहे। ठीकु आहे, हाणे छा थो करे सर? लेंथ ऑफ मिनट हैंड, हिनखे मिनट हैंड आहे, अवर हैंड न आहे, मिनट हैंड। हाणे 60 मिनट जे अंदरि हिकु राउंड फ्री हिन जॻह ते, सम्झ में ख़बर थी न घड़ियाल जी आहे। त हाणे सर चवे थो मिसाल जो हिनजी माप आहे 21 मिलीमीटर। हाणे हितां वठी हेठि जेका इहा मर्कज़ खां वठी माप आहे त हीअ रेडियस आहे डायमीटर आहे? उबेर रेडियस। हाँ जी, 4 हिसाब ॾेई थो वञे। जेकॾहिं 21 आहे, 35 आहे, 2.8 आहे, 42 आहे। इहो यादि रखो त हिन में जेके हिन 4 ई अदद ॾिना आहिनि उनखे 7 जो खोड़ो ज़रूरु लॻे थो। हिन एतिरो असांखे सादो करे ॾिनो आहे त जीअं 7 जी टेबल हुन ते ज़रूरु लॻे। 7 क्लास जो शाहनवाज़ चैप्टर, 7 क्लास जी जेको आहे टॉपिक आहे मुंहिंजे ख़्याल में 11हों चैप्टर आहे। ठीकु आहे, त हाणे हिन में डिस्टेंस जेको तव्हांखे मां ॿुधायो, डिस्टेंस प्लस सर्कमफ्रेंस साॻियो, या जेकॾहिं व्हील खे तव्हां ॾिसंदो या जेकॾहिं हिन खे बि ॾिसंदो त हितां खां वठी हिन केतिरो फ़ासिलो तय कयो त उनखे ई डिस्टेंस ॿुधाए थो। हिनखे नथो ॿुधाए, पर उहो जेको व्हील वारो ॿुधायोमांव त उनखे छो त उनखे डिस्टेंस ऐं सर्कमफ्रेंस साॻियो ई थो करे। जेका व्हील जो जेकॾहिं मिसाल तौरु डायमीटर हिकिड़ो आहे या रेडियस थो ॿुधाए त डायमीटर नथो ॿुधाए, रेडियस थो ॿुधाए त हिनखे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कयो त साॻियो ई जवाबु ईंदो। त उहो रेडियस आहे हिन जो 1.4, उनखे 22/7 सां ज़रब करे थो असांखे 8.8 जेको आहे इहो हिन जो सर्कमफ्रेंस लॻंदो, जंहिंखे असां डिस्टेंस चई सघूं था। सम्झो था न? वॾो व्हील जेकॾहिं हूंदो, जेतिरो वॾो व्हील हूंदो उनजो हिकिड़ो चकर जेको आहे उहो छा थींदो, इलाही फ़ासिलो थिए। नंढड़ो जेकॾहिं हूंदो, कार जो टायर हूंदो उहो नंढो आहे मिसाल तौरु। जेकॾहिं वॾी बस जो टायर आहे त उहो वॾो आहे, पोइ जेतिरो तेज़ हलंदो उनखे बाद में हुन सां काउंट कयो। हाणे हिन में सर सर्कमफ्रेंस लहिणो आहे असांखे सिर्फ़ु, जंहिंमें असांखे उड़े थो। शायदि अहिड़ा हिसाब सां कया आहिनि। अॻिते हलूं मुंहिंजे ख़्याल में, अॻिते हलूं सर। ॿुधायो शाबाश, ॿुधायो शाबाश, ॿुधायो शाबाश शाबाश। तव्हांजो आवाज़ु मुंहिंजे ख़्याल में 20 सेकंड लेट सां मूं वटि पहुचे थो। मुंहिंजो आवाज़ बि तव्हां 20 सेकंड लेट सां पहुचे थो। इहो नेटवर्क जे करे आहे सिर्फ़ु। नेटवर्क जॾहिं सिहतमंद थी वेंदो इनशाला, नेटवर्क हिते असां वटि फैलिजंदो अचे थो PTCL जो। उमेदु आहे त इनशाला अलाह कंदो बटन में हिननि में लॻी वेंदो, हिन में थिए तो तव्हांजो चैप्टर थी वेंदो। पर अॻिते जेके असां मां ॿियो कमकार कंदुमि इनशाला उनजे लाइ फ़ाइदो थींदो।
अन्य आया हुआ। अच्छा सर, रिजवान कह रहा है सॉल्व करो। चलो ठीक है सर, कौन सा सॉल्व करूं सर? ये पॉइंट वाला करूं? ये पॉइंट वाला क्या ये सर? सर्कमफ्रेंस से तो फाइंड क्यों रेडियस ने जो मिले, रेडियस सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई आर। सर्कमफ्रेंस यहाँ पर जो चार ऑप्शंस हैं ये सर्कमफ्रेंस के दिए गए हैं। तो ये हम कर रहे हैं 3 प्रॉब्लम। तो इसका सर्कमफ्रेंस है 38.5 इज इक्वल टू इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? सिंपली हम जो है r इज इक्वल, मैं r यहाँ पे लिखता हूँ, आप दूसरी शक्ल के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी r इज इक्वल 38.5। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जवाब आएगा 44। 44 जवाब, 44 भागी 70। यो हिते ज़रब तला भेजे जी छा थींदो? मां ऑलरेडी वंड के ज़रब में मटाए करे 7 मथे खणी ईंदो आहे, हेठों जेको हुन जो अंश छेद बीहंदो हुनखे अंश करे छॾींदो, अंश खे छेद करे छॾींदो। 7 छेद अंश थी वियो ऐं 44 अंश आहे उहो छेद थी वियो। सही आहे। हाणे 44 जी टेबल हिन जे मथां हणंदासीं, जेकॾहिं नथी लॻेसि त ख़फ़ो आहे, जवाब अची वेंदो को मसलो। और 44 की टेबल इसके ऊपर लगनी चाहिए, 44 की टेबल इसके ऊपर सर लगनी चाहिए। आए कैलकुलेटर। अब सर ये जो जवाब आएगा वो रेडियस बराबर आएगा 38.5 मल्टीप्लाइड 7 डिवाइडेड बाय 44। आप कैलकुलेटर से कर ले सर। आर्य साहब क्या कह रहे हैं आप? रेडियस से नहीं फाइंड करना, तो इसके साथ हम जो है वो ज़रब करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो हल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो, मैं तो कह रहा हूँ कि अब ये जो प्रॉब्लम है इनका वैल्यू जो है 3.14 रख लें, इसलिए कि इसका टेबल कोई इसके ऊपर लग नहीं रहा। चलो ठीक है, फिर भी ये सर पूरी मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद ये 44 से डिवीजन होगी, वही जवाब होगा, कंफर्म वही जवाब होगा, कंफर्म वही जवाब होगा। ये इतने जो है टाइम नहीं लगाएंगे, ये आपको असाइनमेंट है, आप खुद करके आप इनका जवाब जो है वो चेक कर लेना। ये मेरे ख्याल में 11वां चैप्टर है क्लास 7 के अंदर, उनके अंदर आप ये फाइंड करना। ठीक है सर, चले आगे। ममताज साहब कहे हुआ 6.125 रेडियस इज इक्वल 6.125। अच्छा खुशबू आप ठीक कह रहे हैं कि सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, हमने उल्टा कर लिया है, तभी तो हिसाब की ऐसी की तैसी हो गई है, तभी तो प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी हो ये प्रॉब्लम उल्टा हो गया। सी प्रॉब्लम है हिन में छा थो थिए, फाइंड दी सरकमफ्रेंस। असां छा कयोसीं, रेडियस कर रहा हूँ सर्कमफ्रेंस में, तो उबतो न थींदो, बाक़ी छा थींदो। सर ये उल्टा हो गया, हम इसे अभी सीधा कर लेंगे। तो ये हो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज इक्वल सर्कमफ्रेंस, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है सर 38.5 इज इक्वल सर्कमफ्रेंस जो हमें फाइंड है। तो ये 7 की टेबल उसके ऊपर लगनी चाहिए हर सूरत के अंदर, इसलिए तो हमने जो पहले जो प्रॉब्लम किया वो गलत था, नहीं हो रहा था। इस क्लास के अंदर ऐसे प्रॉब्लम नहीं देते जिसके ऊपर टेबल न लगे और ये बच्चा परेशान हो जाए, इसलिए कि हम उस टेबल के अंदर बिल्कुल, मैं भी परेशान हो गया कि ये इतना बड़ा हिसाब इस शक्ल के अंदर कैसे आ गया, ये तो इसका कोई मौसम को शक्ल ही नहीं है। तो 7 को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या जवाब आएगा, 5 टाइम्स टेबल लगेगी, 35 3 बचेगा तो ये पॉइंट देकर 35 को 7 टाइम टेबल लगेगी।
तो 5.7 जवाब आएगा। 5.7 को 22 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 44 2 के साथ 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 44, उसको 5.7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। अगर हम ये करेंगे 5.7 को 44 से करेंगे तो ये आसान होगा। ये 28 हो जाएगा, ये 20 और 22 हो जाएगा, ये भी वही आएगा जिसकी वजह से मैंने किया। तो ये जवाब आएगा, ये पॉइंट आएगी एक के बाद, यानी 250.8, यानी 250.8 इज इक्वल सर्कमफ्रेंस। इसका सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा? 250.8। सही है ना सर? बिल्कुल मिस्टेक हो गई है, हकीकत है ये। असल में मसला ये है कि थोड़ा आज मुझे मसला था, मेरा टेंशन किसी और जगह पे है। ठीक है सर, हकीकत यही है कि थोड़ा मुझे किसी और जगह पे टेंशन था, इस वजह से थोड़ा इनको पता है, अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल इस वजह से बसो बायतरी जवाब ईंदो छा सचो पठा भी है शाहनवाज बसो बायतरी की ईंदो बेतरी ले 535 टे बचो न हां 35 57 57 न 557 57 न 557 तो 5.5 आएगा। एक और मसला, तो यहाँ पर सर ये जो आएगा ये 5.5 होगा। अच्छे सही लगे तो शासन का मसला है। ट्वेंटी 22 बिल्कुल 242 सर, बिल्कुल 242 है, 242 है बराबर सर्कमफ्रेंस। ठीक है सर, अल्लाह 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 खैर कंदो, बिल्कुल ठीक है। अॻिते हलूं था, अॻिते था हलूं। पापा जो पाण खे मोटायां थो, हिते अचां थो, हिते अचां थो मोटी। हाणे हे चवे थो सर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन वेयर इट्स रेडियस इज। अहिड़ा हिसाब करे चुका हूं, हाणे इहो न कंदासीं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन वेयर इट्स डायमीटर इज, इहो करे चुका हूं। हाणे जो तो सरफे आ रहा है नजर, पूरा प्रॉब्लम आ रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूजिंग फार्मूला। अच्छा सर, ये जो प्रॉब्लम है वो एरिया वाला है, यानी सर्किल की एरिया हमें फाइंड करना। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन की एरिया फाइंड करने का फार्मूला है सर पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर कोई भी सर्किल, इसके अंदर सर कोई भी डायमीटर वाला फार्मूला नहीं है। जब हम सर्कुलर रीजन की या सर्किल की एरिया फाइंड करते हैं तो सिर्फ यही एक फार्मूला है। अगर हमें प्रॉब्लम के अंदर डायमीटर मिला हुआ है तो हम डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस के अंदर, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम हल करेंगे। एरिया जो फार्मूला शाह है सर पाई आर स्क्वायर। शाह जो सर ही सपोज सर्किल आए, चाहे सर्कुलर या सर्कुलर पार्क आ, सर्कुलर मस्जिद आ, सर्कुलर ग्राउंड आ, सर्कुलर कोई हुआ, काई शइ आहे। हाणे हुनजे तरह या कंहिं शइ जी हिन जॻह ते असांखे एरिया लहणी आहे। छा लहणी आहे सर? एरिया। हाणे इन जे अंदरि असांखे रेडियस ॿुधाए थो। छा थो ॿुधाए सर? छा थो ॿुधाए? 4 प्रॉब्लम्स असांखे आहिनि, हिन मां 2 हिसाब तव्हांखे मां कराईंदुमि। हाणे उन मां 2 हिसाब कराईंदुमि त तव्हांजो इनशाला सॼो मसइलो हल।
हिनजे अंदर जो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ऑफ पी न्यू आहे 14 सेंटीमीटर ॿियो आहे 10.5 सेंटीमीटर 21 17.5 मिलीमीटर। ठीक है सर। तो कोई भी प्रॉब्लम हम जो है करेंगे, एरिया फाइंड करनी है सर। एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल ए। पाई का वैल्यू सर 22/7। किसी का भी रेडियस निकाले, अगर हम यहाँ पर 14, चलो इसका निकालते हैं सर। 2 नंबर जो प्रॉब्लम है 10.5 इंटू 10.5, ये स्क्वायर है सर। रेडियस को स्क्वायर किया गया है, शाह से स्क्वायर किया गया है, तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए कि हमें ये आसान रहेगा सर उसको स्क्वायर करने से। इसलिए ये 7 से फिर सिंप्लीफाई तो होगा ना। आरे साहब बिल्कुल ठीक है। असल में जब मैं ट्यूशन पे आ रहा था आज, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़। हकीकत ये है, यहाँ पर जो बैठे हैं उन्हें पता है, मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ तो हो गई तो हो गई। फिर मैंने वहाँ से जान छुड़ाकर लाइव आना था तो आना था, नहीं तो अगर मैं कल छुट्टी न करता तो आज हर सूरत छुट्टी करना था, इसलिए कि मैं आज तो मेंटली डिस्टर्ब था। ठीक है सर। तो उस वजह से ये असरात आप खुद ही देख रहे हैं। नहीं तो ये मेरी टॉपिक जो है एवर फेवराइट है। ये टॉपिक एरिया पैरामीटर्स या सर्कुलर रीजन या इंफॉर्मेशन हेडलाइन जो पढ़ेंगे, ये मुझे इतनी पसंद है, हकीकत में ये समझाने के लिए मुझे इतनी पसंद आती है कि क्या बात है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल यकीन के साथ खुद को कहता हूँ, अगर मैं इंशाल्लाह किसी भी दोस्त को, किसी भी बंदे को अगर मैं ना तो अगर मैं उसे समझाऊँ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो ज़रूर समझ जाएगा। बिल्कुल एक के साथ जो है बारीक बीनी से इंशाल्लाह उन्हें समझाऊँ। ठीक है सर। तो ये मसला है जिसने आज मुझे यहाँ पर थोड़ा नहीं बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत। अच्छा सर, इज़ेकियल एरिया 7 से 10.5 को डिवाइड करेंगे, 1 into 7, 10, 3 जो है रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट देंगे, ये 5 आएंगे तो 35, 5 टाइम टेबल लगेगी 35, ये हो गया। अब सर 1.5, 10.5 और 22 ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा वो एरिया होगा सर। अब हम क्या करेंगे सर, ये 1.2 को 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो ये 1.5 है, मुझे ये पता है कि ये 22 आएगा और इसका हाफ भी आएगा, 22 का हाफ होगा 11, तो ये आएगा 33। ठीक है सर। तो 30 फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 15 आएगा, और 1 को करेंगे 315, तो यहाँ पर भी 315 ही फिर आएगा। ये पॉइंट हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो जवाब आएगा सर 3465। ये पॉइंट देंगे तो ये बन जाएगा सर 346.5, तो ये एरिया है 346.5। आगे के बताया टाइम बहुत जो मौका जो टाइम क्षण बोल रही अच्छा सर, आज तो बहुत टाइम सही थी मोबाइल, आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यही टॉपिक कल भी चलेगा, इसलिए कि इसके अंदर अभी इतने प्रॉब्लम्स हैं। टोटल सरफेस एरिया है, क्यूब वायर की, सिलेंडर की, इनके अंदर इतने अच्छे प्रॉब्लम्स हैं सर। अगर इसके अंदर नहीं आए तो किसी दूसरी के अंदर ये ज़रूर आएंगे। तो इस हवाले से ये इंशाल्लाह कल जो है टॉपिक पूरी करेंगे, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह कल भी साथ होगा हमारा। कल इंशाल्लाह फ्रेश होकर आएंगे और इंशाल्लाह इसे ज़रूर हल करेंगे। ठीक है सर। तो आज इजाज़त चाहते हैं आपसे। थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह कल जो है आप वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, इनके लिए आप तैयार होकर आए। आज का जो हमने ये पढ़ाया है इसका होमवर्क मैं इंशाल्लाह कल जो है ये आपको पेज पे दे दूंगा, और जैसे वो टेक्नीशियन भाई आएगा तो ये उसने ग्रुप बनाया है, अभी शेयर आपसे उसने नहीं किया, 2-3 ग्रुप उसने बनाए हैं। ठीक है सर। तो वो आएगा तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अल्लाह खैर करेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का, घर वालों को, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपसे इजाज़त लेते हैं।
आज अगर आपको कुछ चीज़ें इधर उधर लगी हों या आपको इंशाल्लाह नहीं होगा, आपका ज़हनी जो है तकलीफ़ नहीं हुई होगी आपकी, लेकिन मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है कि आज का टाइम जो है वो उतना अच्छे तरीके से मैनेज मुझसे नहीं हुआ जिस तरह मुझसे होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह कल जो है वो करेक्शन करेंगे इसके साथ, और इंशाल्लाह नए जज्बे के साथ आपके साथ होंगे, और इंशाल्लाह इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैंने स्लाइड्स बहुत ज़्यादा बनाई हैं आज का क्लास तो काफ़ी नहीं है, 2 क्लास भी लगेंगे इसके अंदर, तो बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं और तकरीबन हर एंगल से हम ये जो है साथ करेंगे। बाकी मेरी स्फेयर बचेगा, कौन बचेगा, उसके अंदर में 2-3 जो है प्रॉब्लम करके साथ करेंगे। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। फिनिश